देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत का प्रधानमंत्री वो अपने आप को सिर्फ बीजेपी का नेता मान के चल रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें किसने ये हक दे दिया कि वो दूरदर्शन का इस्तेमाल अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के लिए, अपोजिशन के खिलाफ भाषण देने के लिए इस्तेमाल करें? वो पब्लिक मीटिंग में बोल सकते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन एक इंडिपेंडेंट दूरदर्शन है। किसी भी कानून के मुताबिक उसका इस्तेमाल अपोजिशन के खिलाफ नहीं किया जा सकता। और अगर प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन का इस्तेमाल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी सबके खिलाफ बोलने का काम किया है, यकतरफा बोलने का काम किया है, तो अपोजिशन के सारे नेताओं को दूरदर्शन पे मौका मिलना चाहिए उनके इन इल्जामात का जवाब देने के लिए। देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है। और एक अजीब बात मैं देख रहा हूं, इस 150 करोड़ के देश के अंदर प्रधानमंत्री ने अपना रुख बदल लिया है। अब वो 150 करोड़ की बात नहीं करते, अब वो बार बार 130 करोड़ कहते हैं। 20 करोड़ मुसलमानों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब वो कहते हैं 130 करोड़ देशवासी, 130 करोड़ देशवासी। देश के अंदर आबादी 150 करोड़ है। वो जानबूझ के 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल के 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति की उड़ान को रोका गया, उनके सपनों को कुचला गया कांग्रेस और उनके साथी दलों के द्वारा। देखिए, प्रधानमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो जब बीजेपी की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए। लोकसभा के लिस्ट ऑफ बिजनेस तक में आ गया, उसे विड्रॉ किया गया और मजबूरन कांग्रेस पार्टी ने इसको 2010 में राज्यसभा के अंदर पास किया। फिर भारतीय जनता पार्टी कहां चली गई थी? क्यों नहीं लोकसभा के अंदर साथ दे के पास करा था? अभी भी महिलाओं का ये रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो गया था। आज 2026 चल रहा है। 3 साल तक क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही थी? ये महिलाओं का बिल नहीं था, ये जानबूझ के डिलिमिटेशन को सरकार पास कराना चाहती थी और उसके बाद उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को तोड़ के, जोड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेती। भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट की पार्टी मानी जाती है। अगर आप कैलकुलेट करें इस बिल के मुताबिक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, इन स्टेट की कुल सीटें इस बिल के मुताबिक, जिसमें 850 सीटें बढ़ाई जा रही हैं, करीब करीब 390 सीटें होती हैं। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 427 सीटें, 426 सीटें चाहिए। तो बीजेपी को और कितनों की जरूरत पड़ती? 36 सीटों की। भारतीय जनता पार्टी का ये कैलकुलेट मूव था कि हिंदी बेल्ट के अंदर तो हम एसआईआर करके इलेक्शन कमीशन के जरिए मैक्सिमम सीटें जीत सकते हैं, अब बाकी सीटें आसाम से और उड़ीसा से और कुछ ना कुछ बंगाल से हम जीत के आ जाएंगे। जो हमारे एलाइज हैं उनकी मदद से हम हमेशा सरकार में रहेंगे। ये बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसको अपोजिशन ने, विपक्ष ने फेल कर दिया। और अब अगर ये बड़ा कानून पार्लियामेंट के अंदर नाकामयाब हुआ है, फेल हुआ है, सरकार को चाहिए कि मॉरली इस्तीफा देके फौरन दोबारा इलेक्शन कराए।
डिलिमिटेशन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश भर में झूठ फैला रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो बातें मैं डिलिमिटेशन की कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से अदब से कहता हूं, जो डिलिमिटेशन का चेयरमैन होगा वो रिटायर्ड जज होगा। हम जब से आप आए हैं तब से हम देख रहे हैं जजेस का एटीट्यूड। हम देख रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस को आपने राज्यसभा का मेंबर बना दिया, एक जज को आपने गवर्नर बना दिया, और दूसरा मेंबर उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसका नॉमिनी होगा। हम आपसे बार बार कहते हैं हमें इलेक्शन कमिश्नर पे भरोसा ही नहीं है। तो इस डिलिमिटेशन कमीशन को जो आप कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो तो वो करेगा जो आप चाहते हैं। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने भी कही, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कही कि हम साउथ की सीटें नहीं घटने देंगे। जब डिलिमिटेशन कमीशन फैसला करेगा तो सरकार कौन होती है सीटों को बढ़ाने और घटाने वाली? यह बयान ही इस बात का सबूत है कि डिलिमिटेशन कमीशन आपके दबाव में काम करेगा। वरना डिलिमिटेशन कमीशन से पहले आप कैसे कह सकते हैं कि कहां पे सीटें बढ़ेंगी और कहां पे सीटें घटेंगी और कहां सीटें किनको फायदा होगा? आप कौन होते? फैसला तो डिलिमिटेशन कमीशन को करना है। इन बयानात से ही पता चलता है कि आपकी क्या नियत है। महिला आरक्षण को रोकने का जो पाप किया है, इनकी सजा कांग्रेस और उनके साथी दलों को जरूर मिलेगी। महिला इसका जवाब जरूर देगी। ये तो वक्त बताएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार को इस्तीफा दे के फौरन इलेक्शन में चला जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमीडिएट आप मिड टर्म पोल कीजिए, जनता के बीच जाइए। आप तो खुद अपनी भाषण में कह रहे हैं कि 50% महिलाएं मेरे साथ आ जाएंगी। तो आपकी तो अभी 38% पे आपने सरकार बना रखी है, तो 50% तो आपकी जेब में वैसी ही है। इसलिए आप फौरन लोकसभा को डिसॉल्व करके मिड टर्म पोल का ऐलान कीजिए, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आखिरी सवाल, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे साथ कई और अन्य देश आजाद हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को लटकाया। आप तो 11 साल से सरकार के अंदर हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर आप कहां ले गए हैं? आर्थिक स्थिति दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप कहते हैं कि हम दुनिया के तीसरे और चौथे नंबर पे हैं, वो कह रहा है आप छठे नंबर पे आ गए। और मैं एक बात और बड़े अदब से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, देश जब आजाद हुआ था तो भारत का पहला बजट 197